भक्तमाल की कथा में आपका स्वागत। संत श्री नाबादास जी द्वारा विरचित ये भक्तमाल ग्रंथ। इस भक्तमाल ग्रंथ में अन्य संतों की, भक्तों की कथाओं में एक अंग है हरिवल्लभ भक्त। हरि के प्यारे जो भक्त हैं उनकी कथाओं का भी, उनके नामों का भी इसमें संकलन है। हरि के प्यारे भक्तों में भक्तिमती शबरी, जो कि संन्यास धर्म में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, श्रमणी धर्म संस्थिता, काकुस्थ चिरजीवनी कहकर जिसको संबोधित किया वाल्मीकि रामायण में। एक गंधर्व ने कहा भगवान श्री राम से कि अब आप जब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे तो आपके रास्ते में शबरी का आश्रम आएगा, आप उनसे जाके अवश्य मिलिएगा। उस शबरी को भगवान श्री राम नवदा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, 9 प्रकार की भक्ति का। ये 9 प्रकार की भक्ति का जो उपदेश भगवान शबरी को दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि शबरी को इस बात का पूर्ण रूप से आश्वासन हो जाए कि उसमें सब प्रकार की भक्तियां विद्यमान हैं। वो भक्तिमती है, वो भक्ति से परिपूर्ण है। ऐसा भगवान शबरी को आश्वासन क्यों देना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि शबरी कहती है मैं तो बहुत अधम हूं, मैं जड़मती हूं, मैंने अपने गुरु से कुछ नहीं सीखा और मुझे तो आपकी स्तुति करने भी नहीं आती। कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम ते अधम जड़मती भारी। यह कहकर वो अपने आप को बहुत नीचा मान रही हैं। परंतु भगवान को ये कभी पसंद नहीं आता, कभी पसंद नहीं आता। कौन सी बात भगवान को पसंद नहीं आती? ये बात भगवान को पसंद नहीं आती कि उनका भक्त अपने आप को नीच माने। भगवान का भक्त अगर अपने आप को नीच माने तो ये भगवान को कदापि भाता नहीं। और इस भावना को शबरी के मन से निकालने के लिए ही भगवान 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। शबरी को इस उपदेश की आवश्यकता नहीं है। शबरी में तो ये 9 प्रकार की भक्ति स्वतः विद्यमान है। गुरु कृपा से शबरी को सब प्रकार की भक्ति प्राप्त है। भक्ति से परिपूर्ण जीवन वो जी रही हैं और चिरकालिक जीवन जी रही हैं, ऐसा भक्ति से परिपूर्ण। तो भगवान राम शबरी को ये उपदेश दे रहे हैं केवल और केवल इसलिए कि उनमें ये जो हीनता की भावना है वो दूर हो जाए। और इसी के चलते ये सब संदेश हमें प्राप्त हो रहा है, जिससे कि हम 9 प्रकार की भक्ति को समझें और उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। और मेरा जो ये उद्देश्य कह लीजिए, संकल्प तो नहीं कह सकता, जो प्रेरणा हुई भगवत कृपा से, गुरु कृपा से नवदा भक्ति पर इतने विस्तार से बोलने की, वो इसी कारण से हुई होगी मेरी दृष्टि से, या समझ लीजिए गुरु प्रेरणा से, ताकि हम भक्ति के स्वरूप को समझ सकें। संतोष के नाम पर हम प्रमाद को ना अपनाएं, भक्ति के नाम पर हम दीनता को ना अपनाएं। दिखावे की दीनता की बात कर रहा हूं यहाँ पर। भक्ति के नाम पर किसी प्रकार के आडंबर को अपनाकर ये ना समझ लें कि हमने भक्ति कर ली। चर्चा कर रहे हैं 8वीं भक्ति की। 8वां लाभ जथा संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। यथा लाभ संतोष के बारे में पिछले कुछ दिनों से आपको कुछ बातें बताई गई। पहले तो ये बताया गया कि संतोष क्या नहीं है। फिर ये भी बताने का प्रयास किया गया कि संतोष आवश्यक है जीवन में, और बिन संतोष हम कभी सपने में भी सुख नहीं पा सकते। कल आपको बताया गया, तुलसीदास जी ने कहा, बिन संतोष ना काम न साही, काम अछत सपने सुख नाही।
बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता। जब तक कामनाएं बनी हुई हैं तो सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ये संतोष हमारी आध्यात्मिक या भौतिक उन्नति में बाधक नहीं है। इस बात को भी आपको समझाने का कल प्रयास किया गया। संतोष रूपी कृपाण से हम काम, क्रोध और लोभ रूपी शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। काम, क्रोध और लोभ रूपी शत्रुओं का नाश हो जाता है संतोष से, और एक स्वस्थ मन की प्राप्ति होती है, एक स्वस्थ चित्त की प्राप्ति होती है। उस स्वस्थ मन से, स्वस्थ चित्त से हम जो भी करेंगे वो भक्ति ही होगी, जो भी करेंगे वो कल्याणकारी ही होगा। काम के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर अगर हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो नाश को प्राप्त होंगे। और संतोष को अगर हमने अपने अंतर में प्रतिष्ठित कर लिया है तो काम, क्रोध, लोभ को हमने अपने अंतर से भगा दिया। और जब काम, क्रोध, लोभ नहीं रहे, एक स्वस्थ मन से, तुष्ट मन से, तुष्ट चित्त से जब कार्य में प्रवृत्त होंगे, किसी कर्म में प्रवृत्त होंगे, तो वो किसी दैवी प्रेरणा से, किसी भगवत प्रेरणा से ही होंगे। और दैवी प्रेरणा से, भगवत प्रेरणा से, गुरु प्रेरणा से जो कार्य किया जाएगा उससे हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप अपने कल्याण का भी सृजन करेंगे और समाज के अन्य वर्गों का भी उससे कल्याण ही होगा। लेकिन अगर क्रोध बना हुआ है तो क्या होगा, बहुत भारी दुख सहना पड़ेगा। क्रोध जैसा भी दुख कोई और ही होगा शायद। क्रोध हमें जितना संताप देता है शायद ही कोई और दे सके। कामनाएं भी देती हैं, लेकिन जलाने वाला जैसा क्रोध है, जलाने वाला जैसा क्रोध है, वैसी कामना भी नहीं होती कई बार। प्रसंग बालकांड का श्री रामचरितमानस में लक्ष्मण जी क्या कहते हैं परशुराम जी को। परशुराम जी के अंग जल रहे हैं। किससे? क्रोध से अंग जल रहे हैं। क्रोध क्यों आया उनको? क्रोध इसलिए आया कि धनुष तोड़ दिया गया शिव जी का। शिव जी उनके हरिओम, शिव जी उनके इष्ट देव, परमाराध्य, उनका एक धनुष जो जनक जी को प्राप्त हुआ परंपरा से, उनके पूर्वजों को प्राप्त हुआ और परंपरा से जनक जी को प्राप्त हुआ, उस धनुष को खंडित कर दिया गया। ये जानकर परशुराम जी को अत्यंत क्रोध आ गया। अत्यंत क्रोध आया तो फिर क्या था, उन्होंने ही देखा कि भगवान सामने खड़े हैं। उन्होंने ये नहीं देखा, देखा क्या, देख तो रहे थे लेकिन देखकर भी नहीं देखा, पहचान कर भी नहीं पहचाना। नहीं जान पाए कि स्वयं श्रीमन नारायण नर रूप में अवतरित होकर एक मानवीय आकृति में उनके समक्ष खड़े हैं। क्यों नहीं देख पाए? क्या कारण रहा? क्रोध। क्रोध हमारी आंखों की दृष्टि को तो नहीं ले जाता, लेकिन मन की, बुद्धि की दृष्टि को वो क्षीण कर देता है। नहीं देखकर भी हम नहीं देख पाते। तो क्रोध का नाश कैसे होगा? क्रोध का नाश होगा संतोष से। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी को क्रोधित देखकर और व्यंग कर रहे हैं। क्या कहते हैं? नहीं संतोष तपुनि कुछ कहू, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहू। अरे अगर मन को संतोष नहीं है तो कुछ और कह लीजिए। ऐसे अपने क्रोध को रोककर दुख मत सहिए। यहां पर व्यंग एक तरफ, बात जो यहां पर तत्व की है वो ये है कि संतोष होगा तो क्रोध चला जाएगा, और जब तक संतोष नहीं हुआ तब तक क्रोध बना हुआ है। इसलिए संतोष के लिए यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं परशुराम जी को कि कह दीजिए, जो मन में आए कह दीजिए। ऐसे अपने वचनों को अपने अंतर में दबाने से आप
अत्यंत क्रोध के भाजन बन रहे हैं और बहुत सा दुख सह रहे हैं, इसलिए कह डालिए। कह डालने से क्या होगा? क्रोध का कह डालने से संतोष होगा, फिर संतोष से क्रोध का नाश होगा। आठम लाभ यथा संतोषा। तो संतोष होगा तो ही क्रोध का नाश होगा। जहां पर क्रोध है वहां पर संतोष हो नहीं सकता, और जहां संतोष है वहां पर क्रोध नहीं हो सकता। लोभ की भी यही स्थिति है, केवल कामना की बात नहीं, केवल क्रोध की बात नहीं, लोभ की भी यही स्थिति है। अगर संतोष है तो लोभ नहीं है, और अगर लोभ है तो फिर संतोष कहां से हो सकता है? इसीलिए संतोष को कृपाण बताया गया। ऐसा नहीं कि एक तरफ संतोष है और एक तरफ लोभ है और दोनों साथ साथ चल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, न होता ही नहीं। इसीलिए संतोष को कृपाण बताया गया। जहां पर संतोष रूपी कृपाण है वहां पर काम क्रोध लोभ रुक नहीं सकते, टिक नहीं सकते, अपना अस्तित्व स्थापित वहां पर नहीं कर सकते। वो तुलसीदास जी कहते हैं किष्किंधा कांड में, उदित अगस्ती पंथ जल सोखा, जिमिलो भई सो शई संतोखा। अगस्त तारा जब उदय होता है वर्षा ऋतु के पश्चात तो वो जल को सोख लेता है, ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और ऋतुओं के परिवर्तन की जो हमारे यहाँ मान्यता है, प्रचलन है, उससे ये माना जाता है कि अगस्त रूपी जब तारा उदित होता है तो वो क्या करता है? जल को सोख लेता है। ये अगस्त रूपी तारा जल को कैसे सोख लेता है? जैसे लोभ को संतोष, संतोष से लोभ सूख जाता है जिस प्रकार, उसी प्रकार अगस्त तारे से जल सूख जाता है। तो संतोष लोभ को सोख लेता है। अगर लोभ से हम पीड़ित हैं तो हमें किसकी शरण लेनी है, किसका आश्रय लेना है? संतोष का। और ये जो संतोष है हमारे जीवन में हमारे मन को, हमारे चित्त को अपार शांति प्रदान करता है, और उस अपार शांत चित्त से, शांत मन से हमसे जो भी कर्म होगा वो कल्याणकारी होगा। संतोष की इतनी महिमा है। जथा लाभ संतोषा, ये याद रखना है। संतोष क्या है? जथा लाभ संतोषा। लेकिन कर्म करने में संतोष नहीं कर लेना है, लाभ जो मिले, जो लाभ हो उसमें संतोष करना है। जथा लाभ संतोषा, कर्म के फल में हमें क्या प्राप्त होता है उससे संतोष करना है, लेकिन हमने अपना करणीय कर्म करना ही है, उसमें संतोष की बात नहीं है कि चलिए जितना हो गया कोई नहीं। नहीं, वहां पर अपनी पूर्ण शक्ति लगानी है, अपना पूर्ण सामर्थ्य, अपना पूर्ण रूप से समर्पित होकर, अपने एक एक क्षण को समर्पित करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें प्रयासरत रहना है। लेकिन ये सब करने के पश्चात जो भी लाभ हो, जथा लाभ संतोषा, संतोष उसके लिए कहा है। यथा एफर्ट संतोषा नहीं कह दिया उन्होंने, यथा प्रयास संतोषा नहीं कहा। बात सोचने की ये है, उन्होंने, भगवान ने ये नहीं कहा आठम जथा प्रयास संतोषा, नहीं। जथा प्रयास संतोषा कहते तो फिर हम ये समझते, जो संतोष की आजकल हम गलत व्याख्या कर देते हैं, गलत समझ लेते हैं, तो फिर वो सही होता कि जो कर लिया, जो हो गया ठीक है। ये तो तुष्टि है। तुष्टि, ये जो तुष्टि है ये एक प्रकार की साधन में बाधा है। सांख्य शास्त्र ने कई प्रकार की तुष्टि बताई, उसमें भांति भांति की तुष्टियों में ये भी बताया कि हम भाग्यवादी हो जाते हैं, काल समय ठीक आएगा तो हो जाएगा, अभी तो हमारा समय ठीक नहीं है तो कैसे साधन करें। और उपकरण तुष्टि, अच्छा हमने गुरु से मंत्र ले लिया, अब तो गुरु ही हमारा उद्धार कर देंगे। ये क्या है? ये अपने प्रयास में, अपने कर्म में हम प्रमाद कर रहे हैं। तो आठम जथा लाभ संतोषा, जथा प्रयास संतोषा भगवान ने नहीं कहा,
प्रयासरत रहें, वो तो रहना ही है, नित्य निरंतर प्रयासरत रहें। जो भी आप अपने जीवन का लक्ष्य समझें, मैं केवल आध्यात्मिक उन्नति की बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर आपको भोग ऐश्वर्य की भी लालसा है, अभी इस भौतिक जगत में आप अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई चाहते हैं, तो भी वहां पर प्रयासरत रहें। तो जब इस जगत की जितनी भी लालसाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी, उसके पश्चात क्या करेंगे? उसके बाद आप आध्यात्मिक पथ पर ही आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जिनकी इस भौतिक जगत की कामनाएं पूर्ण नहीं होती और उनका वो परित्याग नहीं कर पाते, तो इसी में फंसे रहते हैं, अध्यात्म की तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। विदेश से जब मैं अपने जीवन की धारा का परिवर्तन करके आया भारत में, तो उन दिनों नासिक में कुंभ मेला चल रहा था। उस कुंभ मेले में एक महान संत के मुझे दर्शन हुए, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके पास मैं कुछ दिन रहा भी। उन्होंने मैं पूरा वृत्तांत सुना। कुछ दिन पश्चात मुझसे बोले कि बताइए, आपके मन में कुछ करने की इच्छा है? अभी कोई इच्छा है जीवन की, कोई इच्छा कि आपको ऐसा करना चाहिए? उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। मैं भी थोड़ा समय के लिए सोचने लगा कि हाँ, मेरी कोई इच्छा है कि नहीं। फिर 1-2 मिनट विचार करने के पश्चात मैंने उनको कहा, मैंने कहा नहीं महाराज जी, ऐसी मन में कोई इच्छा नहीं है। फिर उन्होंने कहा हाँ तो फिर ठीक है, फिर भजन करो, फिर कोई आपको इसमें बाधा नहीं आएगी, विघ्न नहीं आएगा। कोई बड़ी बाधा, विघ्न छोटे मोटे तो आएंगे ही, कोई बड़ी बाधा विघ्न नहीं आएगा। लेकिन बोले, कहते अगर अब भी मन में कोई इच्छा है, इच्छा यानी कि कामना, कामना यानी कि संतोष का अभाव, अगर अब भी मन में कोई इच्छा है, कामना है, तो उस कामना की पूर्ति करो, उसके पश्चात ही इस विरक्त जीवन को तुम अपनाना। मैंने कहा नहीं महाराज जी, ऐसा मेरे मन में कोई विचार है नहीं, मैंने अपने मन को टटोल के देखा है। कहते फिर ठीक है, फिर भजन करो, लेकिन अगर कोई इच्छा है तो विदेश वापस जाओ, उन इच्छाओं की पूर्ति करो, जो करना चाहते हो वो करो, उसके पश्चात विरक्ति के मार्ग को अपनाना, उससे पहले नहीं। तो हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में इस बात को भली भांति समझते हैं संत साधु कि अगर जीवन में संतोष नहीं तो हम भजन नहीं कर सकते। जीवन में अगर हमारे अब भी कामनाएं बनी हुई हैं तो हम आध्यात्मिक पथ पर उन्नति नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जाकर फिर हमें यू टर्न लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि वो कामनाएं कहीं ना कहीं जागृत हो जाएंगी और उन कामनाओं के चलते संतोष रहेगा नहीं, और संतोष होगा नहीं तो प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते। आठम लाभ जथा संतोषा। तो एक भक्त के लिए, एक व्रत के लिए, एक भक्ति मार्ग के अनुयायी के लिए क्या चाहिए? संतोष चाहिए। जथा लाभ, जो मिले उसमें संतोष कर लें, लेकिन जो मिले क्या, कैसे भी निठल्ले बैठकर नहीं, अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण रूप से संपादित करने के पश्चात जो मिले उससे संतोष करें। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि हाँ, ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेति ना परे कह दिया शंकराचार्य जी ने। ये सब माया है जी, कोई फायदा नहीं है। कहीं भी चली जाइए, भारत के किसी गांव देहात में कहीं बैठ जाइए सभा में, सभी कहेंगे सब माया है जी, कुछ नहीं है। विरक्ति का भाव और केवल बात करना, दोनों में बहुत अंतर है। और विरक्ति के नाम पर निठल्लेपन को अपना लेना, ये तो महान दोष है, और इस महान दोष के चलते भारतीय जनमानस ने बहुत कष्ट सहे हैं, बहुत कष्ट सहे हैं। और इसको हम पहचाने, हम अपने अतीत में जो गलतियां करते आए हैं, जो त्रुटियां हमसे हुई हैं, जो सिद्धांत हमने तोड़ मरोड़ कर अपने जीवन में अपना लिए, जिनके चलते हम दुख के, दरिद्रता के और भांति भांति की यातनाओं के भाजन बने, उनको अब हमें निकालना है। नहीं निकालेंगे तो वही इतिहास बार बार
दोहराता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। संतोष अपने लाभ से करना है, ऐसा लाभ जो हमें अपने पूर्ण प्रयत्न के बाद प्राप्त हो। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति क्या, योग सूत्रों में भी पतंजलि क्या कह रहे हैं, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। योग सूत्र दूसरा पाद 42वां सूत्र क्या कहते हैं, संतोष जो है ऐसा सुख लाभ है कि इससे ऊपर और कोई सुख लाभ है नहीं। संतोष के ऊपर कोई सुख है नहीं। सत्य बात है, हमारे अपने अनुभव का है ये तो सत्य। जब हम संतुष्ट होते हैं, चाहे कुछ क्षणों के लिए हो, तो अतीव आनंद के भाजन बनते हैं। कबीर जी ने भी ये कह दिया, बड़ा प्रसिद्ध उनका ये दोहा है, गोधन गजधन बारिधन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। भांति भांति के धन अब कबीर जी के टाइम पर, उनके समय पर गोधन, हाथी, घोड़े ये सब धन माने जाते थे। जिसके पास जितने ज्यादा पशु होते थे उनको उतना धनी माना जाता था। और अन्य अन्य रत्न, आज के परिवेश में बैंक बैलेंस समझ लीजिए, या जो भी आजकल लोग समझते हैं कि ये बहुमूल्य वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का आप यहाँ पे आंकलन कर लीजिए, घोड़ों को और हाथियों को छोड़कर। बात कहने की ये सिद्धांत ये कि एक बार संतोष जीवन में आ जाए तो ये सब धूरी के समान हो जाते हैं, धूल के समान हो जाते हैं। धूल के समान हो जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि इनका जीवन में कोई प्रयोजन ही नहीं रहता, ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए। धूल नहीं हो जाते, धूल के समान इनकी हमारे अंतर्गत में, हमारी दृष्टि में इनका मूल्य धूल के समान हो जाता है। लेकिन इनसे जो प्रयोजन सिद्ध होते हैं वो केवल धूल से सिद्ध होने वाले नहीं हैं। एक बात कहकर आज अपनी वाणी को विराम देता हूं, समय बहुत हो चला है। स्वामी परमानंद जी, एक बार उनके दर्शन हुए और सबको वो 10-10 रुपए का नोट दे रहे थे। तो सब गृहस्थ बैठे थे वहां पर, तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है केवल गृहस्थों को दे रहे हो। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा महाराज जी देखिए, मैं एक ब्रह्मचारी को भी क्या ये आपसे ये आशीर्वाद लेना चाहिए? मेरी तरफ देखकर बोले, कहते हाँ हाँ, इसके बगैर तो किसी की गाड़ी नहीं चलती। तो उन्होंने वो एक 10 रुपए का नोट मुझे भी दिया। कहते आपको तो इनसे भी ज्यादा आवश्यकता है इसकी। क्यों आवश्यकता है? बोले कि अगर आपको लोक कल्याण का कार्य करना है तो धन चाहिए ही रहेगा आपको, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको ये नहीं करना वो नहीं। कहते आपको तो गृहस्थों से ज्यादा आवश्यकता है। उन्होंने वो मुझे 10 रुपए का नोट दिया, अभी वो मेरे पास सुरक्षित उनके आशीर्वाद के रूप में पड़ा है। तो बात, संदेश इसमें ये छुपा है, बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात सत्य है कि संतोष जब आ जाता है तो आदमी का जो मन है, व्यक्ति का जो मन है, वो इस भौतिक जगत की चकाचौंध के पीछे नहीं भागता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं ले लेना चाहिए कि आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो हमें इस भौतिक जगत की उन्नति का तिरस्कार करना है, ये बात नहीं है। तो अगर इस बात को अगर हम ठीक से समझेंगे तो मन में संतोष भी होगा, पूर्ण रूप से अपने कर्तव्य कर्मों का हम अनुपालन भी करेंगे और अपना भी कल्याण करेंगे और समाज का भी कल्याण कर पाएंगे। कल मिलेंगे तो 8वीं भक्ति का जो दूसरा अंग है, सपने नहीं देखी पर दोषा, उस पर चर्चा की जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।